नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे स्लोवाकिया के प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर कि क्यों इतना प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है वर्क परमिट को लेकर, बायोमेट्रिक को लेकर और वीज़ा आने को लेकर। ठीक है, फुल ग्राउंड बेस पर आज हम बात करेंगे। और जो भी वीडियो पर नए आए हैं पहले वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी कंट्री की नॉलेज लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरीज हो किसी भी कंट्री को लेकर। ठीक है, अब बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्क परमिट को लेकर कि वर्क परमिट क्यों इतना डिले हो जाता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप चाहे उसको ऑफर लेटर बोलो, चाहे आप वर्क परमिट बोलो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बोलो, ये जितना भी टाइमिंग होती है ये सभी की सभी एजेंट के हाथ में होती है। कहने का मतलब है इसमें एम्बेसी का कोई लेने देने का काम नहीं होता। ठीक है, एम्बेसी इसमें इंक्लूड नहीं होती। वर्क परमिट, कॉन्ट्रैक्ट और ऑफर लेटर जो होता है वो कंपनी और एजेंट के द्वारा प्रोवाइड आपको किया जाता है। एम्बेसी का इसमें टाइम नहीं जुड़ता। ठीक है, और दूसरे नंबर पर एक बात और बता देता हूँ, जो पीसीसी का टाइम होता है वो एजेंट इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जो मेरे को एजेंट जानता है, जब अगर आप उससे लगवाओगे तो जो पीसीसी का टाइम होगा वो आपका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक बात हमेशा माइंड में रखना, जितने भी एजेंट्स होते हैं भाई वो सैटरडे संडे को बीच इंक्लूड नहीं करते। कहने का मतलब वीकेंड को वो इंक्लूड नहीं करते, सिर्फ 5 डेज़ वर्किंग आवर होती है वो उनको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और उसके हिसाब पर ही आपको टाइम बोलते हैं कि 2 मंथ्स लगेंगे, 3 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, उसके बिहार पर आप देखा करो कि सैटरडे संडे को निकाल कर जितना टाइम बनता है उस हिसाब से 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आप अकाउंट किया करो। ठीक है, अब रही बात वर्क परमिट क्यों डिले होता है, तो मैं आपको बात एक क्लियर करता हूँ। वर्क परमिट जो निकलता है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कंपनी है और मैंने आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करवाना है। आप मेरे पास आए, मैंने आपका बायोडाटा कलेक्ट किया और मैंने कंपनी को पुश कर दिया। ठीक है, कंपनी को भेज दिया। कंपनी वाले क्या करेंगे, वो बायोडाटा कलेक्ट करके प्रॉपर एक उनका वकील वगैरह होता है। ठीक है, वो प्रॉपर आपकी एक फ़ाइल रेडी करेगा वर्क परमिट के लिए और वहाँ की एम्बेसी को वो सबमिट करेगा। वहाँ की एम्बेसी वेरीफाई करेगी। ठीक है, जहाँ जो भी वाट एवर जो भी काम वहाँ चलता है वो वेरीफाई करने के बाद फिर उसके आदमी के पास आएगा, कंपनी के पास। कंपनी क्या करेगी, या तो मेल के ज़रिए आपके, जैसे मैंने मेल कंपनी के साथ टाइप किया, मेल के ज़रिए मेरे को आपका वर्क परमिट आ जाएगा। जहाँ फिर आप ऐसे लगा लो कि बाय पोस्ट मेरे को जो वर्क परमिट वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बिहार पर मैं आपकी अपॉइंटमेंट उठाऊंगा, फिर आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट अटेंड करके आओगे और उसके बाद आपका वीज़ा आएगा। ये होता है प्रोसेस। ठीक है, अब बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई मेरा वर्क परमिट आए को इतने टाइम से हो गया, हमको बायोमेट्रिक नहीं मिल रही, आप बायोमेट्रिक दिलवा दो। तो मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, कोई भी आदमी आपको ऐसे बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट नहीं दिला सकता। आपका एजेंट, आप खुद और आपकी कंपनी ही आपको दिलवा सकती है। थर्ड पर्सन तब दिलवा सकता है अगर आपके पासवर्ड पर कोई भी मेल अटैच नहीं हुई हो। ठीक है, मैं एक वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ये देखो लगा दिया है, कैसे प्रोसेस होता है, कैसे बुकिंग होती है, इसको वीडियो को अच्छे से देख लेना। ठीक है, और अब बात करते हैं कि बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट क्यों इतनी डिले मिल रही है। मेन रीज़न क्या है, मेरे को बहुत मैसेज आते हैं भाई हमको ये बताओ कि क्यों मतलब इतना डिले हो रहा है। तो मैं भाई आपको एक बात बताता हूँ। आप देखो, मार्च का एंड चल रहा है और न्यू सीज़न स्टार्ट होने वाला है। कहने का मतलब जितनी भी वर्ल्ड वाइड अगर आप लगा लो, अगर आप वर्ल्ड वाइड भी लगाते हो, वो जो काम होता है ना वो 1 अप्रैल से न्यू ईयर स्टार्ट होता है काम वालों का। अगर हम बैंक सेक्टर में जाएंगे, बैंक सेक्टर वाले भी 1 अप्रैल को न्यू ईयर मानते हैं। ठीक है, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, एम्बेसी में भी चले जाओगे, 1 अप्रैल से उनका जो होता है वो न्यू ईयर स्टार्ट होता है वर्किंग का। ठीक है, और जो जे डेज चल रहे हैं मार्च फरवरी लगा लो आप, इसमें क्या होता है वो जितना भी उन्होंने पूरे ईयर का जो भी उन्होंने मतलब कि किया होता है ना, जैसे टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ास, वर्क परमिट जो भी लगे होते हैं उनको डाटा को कलेक्ट करते हैं। कुछ जो होते हैं आदमी उस साइड पुश हो जाते हैं जिसकी वजह से बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा सा डिले हो जाता है, जब आपका वीज़ा आने को थोड़ा सा डिले हो जाता है। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लार्ज अमाउंट में अब फाइल लग रही है। ठीक है, आज से 2-3 साल पहले इतना ज़्यादा रश भी नहीं था और इतना ज़्यादा लोग इमिग्रेंट्स जो थे स्लोवाकिया को नहीं जाते थे। ठीक है, इसकी वजह से आपको ईज़िली वीज़ा मिल जाता था, ईज़िली बायोमेट्रिक मिल जाती थी। ठीक है, बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, ईज़िली सब कुछ हो जाता। लेकिन अब जो है लार्ज अमाउंट में जो कि है इमिग्रेंट्स की फ़ाइल लग रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। ठीक है, दूसरा रीज़न मेन ये भी है। अब बढ़ते हैं तीसरे रीज़न की ओर।
तीसरा रीज़न डिले होने का ये है, पहले पीसीसी नहीं होती थी, अब पीसीसी मैंडेटरी कर दी गई है, ठीक है। कईयों की पीसीसी बिल्कुल एक्सपायर होने वाली होती है, वो रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि पीसीसी दोबारा करवा कर दो, उसके बेस पे फिर से दोबारा बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट की बुकिंग करनी पड़ती है, तो फिर से डिले होता है, ठीक है। ये कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट जो डेट है जल्दी नहीं मिल पाती, ठीक है। आप बढ़ते हैं वीज़े की ओर कि वीज़ा क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि पहले था यार 15 डेज़ में आराम से आ जाता। जो मेरा वीज़ा था भाई 3 डेज़ में आ गया था मेरे को, ठीक है, घर पर डिलीवर हो गया 3 डेज़ में। बेंगलोर से हुआ था, आप लगा लो कितना फास्ट काम होता था पहले। अब फिर से वही बात बोलूँगा, लार्ज अमाउंट में फाइल लग रही है, और दूसरे नंबर पर साल का जो है सीज़न जो है एंड हो चुका है, ठीक है। उसकी वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपका जो भी काम होगा, जैसे भी काम चल रहा है उसको चलने दो, थोड़ा पेशेंस रखो, जो काम है वो हो जाएगा। जो मैं जैसे एजेंट को जानता हूँ, मैंने उनसे भी बात की थी, वो भी बोल रहे थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो अभी भी पॉजिटिव आ रही हैं। कोई ऐसा सीन नहीं है कि नेगेटिविटी फैल रही है, जहाँ रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं या रिक्वायरमेंट डालकर आपको रिफ्यूज़ल दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी भी पॉजिटिव चल रहा है। रही बात स्लोवाकिया में आने की, जब आप स्लोवाकिया में आ जाओगे आप देखोगे इधर का माहौल, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों डिले हो रहा था, ठीक है। आप बात करते हैं एक प्राइस की, ठीक है। बहुत मैसेज आते हैं भाई कि हमारा एजेंट इतने पैसे ले रहा है, भाई वो एजेंट्स इतने पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी एजेंट आपको काम करके देगा भाई वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, वो आपसे क्या अमाउंट चार्ज करता है, ठीक है। सभी एजेंट की सभी अमाउंट जो है डिफरेंट होती है। अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, 3-4 आदमी ऐसे हैं जो मेरे को रूटीन बाय रूटीन मेरे को मैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम पर कि भाई मतलब कि हमारे एजेंट थे, हमने पैसे दिए हुए हैं, लेकिन एजेंट हमको बोल देता है कि अभी आपकी बायोमेट्रिक डेट नहीं मिल रही, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, हमको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको 6 मंथ हो चुके हैं तो भाई आपको फ़ाइल विदड्रॉ कर लेनी चाहिए। जो भी आपके पास कोई और अच्छा एजेंट है, आप उससे वार्तालाप करें, मीट करें, उससे मिलें, उससे मिलकर आप अपनी फ़ाइल उसको सबमिट करें और वेट करें। क्योंकि वेट जो पेशेंस है, जितनी पेशेंस रखोगे भाई उतना पॉजिटिविटी आएगी। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप नेगेटिव सोचो कि हमारी रिफ्यूज़ल आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिविटी रखो, लेकिन पेशेंस के साथ में रखो, ठीक है। क्योंकि जितना जा क्या कभी कभार क्या होता है, हमने जो सोचा होता है भाई वो नहीं होता है एज इट इज़, ठीक है। सो इसकी वजह से थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है कि क्यों डिले हो रहा है, कैसे और भी वीडियोस ऐसे ही आएंगी। अब क्या पता मेरे को आ भी चुकी होंगी, मेरे को नहीं पता, बहुत से ब्लॉगर आपको नॉलेज देते हैं। लेकिन क्या होता है कि भाई किसी का क्वेश्चन किसी ब्लॉगर के दूसरे के पास जाकर पूछोगे ना, तो भाई वो आपको सेम या सिमिलर या सेम ही आपको रिप्लाई देगा। क्योंकि क्या होता है, वही बात वे अलग हो सकता है इन्फॉर्मेशन देने का, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम की सेम ही होती है, ठीक है। अगर हम बात कर दें नेपाल की, बांग्लादेश की या पाकिस्तान की, उनका वीज़ा का बहुत डिले चल रहा है, रिफ्यूज़ल पीरियड चल रहा है, भाई वो उनकी कंट्री पर डिपेंड करता होता है, कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ कैसी हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के रिलेशन, और आप ऐसा लगा लो कि बहुत कुछ कंट्रीज़ ऐसी होगी मेरे हिसाब से जिनसे रिलेशन इंडिया के अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सभी के साथ अच्छे हैं, तो वीज़ा जो है ईजिली मिल जाता है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैंने अब जो आपको बोला है कि वीज़ा क्यों डिले हो रहा है, वर्क परमिट क्यों डिले हो रहा है, बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट डेट क्यों डिले हो रही है, क्यों जल्दी नहीं मिलती, उसका मेन रीज़न यही है। क्योंकि अपॉइंटमेंट की जो डेट होती है, क्या करते हैं कुछ एजेंट्स पहले से ही प्री बुकिंग पर लगा लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, थोड़ी सी अमाउंट पे करते हैं, वो प्री बुकिंग पर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से हमको जो डेट है जल्दी नहीं मिल पाती, ठीक है। काफ़ी एजेंट्स आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो आपको मतलब कि बोलेंगे कि भाई इतने पैसे लेते हैं, वो हम उठा लें, उनसे क्या करें। तो आपको यार आपके काम होने से मतलब, आपने जितनी अमाउंट उसे फिक्स किया, बोलो भी भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दूंगा, जो मेरी अमाउंट फिक्स हुई है वो आपकी हेडेक है, आप देखो मेरे को वीज़ा प्रोवाइड करो। अगर वो नहीं वीज़ा प्रोवाइड करवा कर देते तो आप एजेंट चेंज कर लो, ठीक है। अगर किसी ने मेरे को एजेंट जानता है, अगर उससे आपने बात करनी है, अगर उससे वीज़ा लगवाना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, यूट्यूब पर मैसेज मत करो, कमेंट मत करो कि भाई मेरे को उनका नंबर दे दो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है जो उन्होंने मेरे को बताई, मैं पहले आपको वो बताता हूँ, फिर आप फाइनलाइज़ किया करो कि हाँ भाई मैंने वीज़ा लगवाना है, ठीक है। अब कुछ वीज़े जिनके आए हुए हैं उनको फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि मेरी आदत है, मैं यार क्या करता हूँ, मैं ऐसे स्क्रीन पर ना किसी की भी कह लो कि यह इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाता। जिनका वीज़ा आया होता है वो मेरे को जब मैसेज कर लेते हैं, जहाँ मेरे को यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगता किसी की यार प्राइवेसी को, ठीक है, शो करूँ।
मैं एज ए ब्लॉगर हूँ, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी की प्राइवेसी शो नहीं करता, क्योंकि मेरे को बहुत मैसेज आते हैं कि भाई आपके एजेंट ने कौन से वीज़े लगवाए हैं, हमको ज़रा शो करना। तो भाई मैं इसलिए प्राइवेसी किसी की शो नहीं करता, ठीक है। अगर आपने वीज़े देखने हैं उनके आप ऑफिस में चले जाओ, क्योंकि आपको पता है एजेंट ने क्या किया होता है, ऑफिस में वो लगाया होता है बॉक्स या उसमें वीज़े लगे होते हैं, आप वहाँ पर जाकर देखो, ठीक है। आप उनसे बात ये वाली करो कि वो एजेंट है, मैं एजेंट नहीं हूँ, ठीक है। काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि शायद जो लानेदार ब्लॉग्स वाला लड़का है शायद वो एजेंट है। भाई मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एक अच्छा एजेंट ढूंढ कर देने को, ठीक है। अगर हम बात करें आपके पास कोई अच्छा एजेंट है तो वेल डन, आप उससे मीट करो, उससे मिलो और अपनी फाइल असेस करो, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी वीडियो मैंने आपको दिखाई है, जहाँ आपने जितनी वीडियो देखी है आपको बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो भाई एक थम्स अप ज़रूर देना, क्योंकि मैं हिंदी में जितना कंटेंट लेकर आता हूँ आपको अंडरस्टैंड होता है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी मदर लैंग्वेज जो है पंजाबी है, लेकिन मैं फिर भी हिंदी में ट्राई करता हूँ कि जितना अच्छा वीडियो बन सके मैं लेकर आऊँ। आप मिलते हैं अब ऐसी एक आधी और वीडियो लेकर, तब तक ले सत श्री अकाल, बाय बाय।